तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द मोहब्बत चैनल में। आज हम आए हुए हैं झांसी के पास है दतिया ज़िला, जो आज मध्य प्रदेश के अधीन आता है। एक समय ये बुंदेलखंड राज्य में था। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वीर सिंह देव का महल। यहाँ से आप देख सकते हैं 400 बरस पुराना महल, यानी कि 440 कमरों वाला महल, जहाँ आज तक कोई भी नहीं रहा इस महल में। क्या कारण है इस महल की, क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताऊंगा और इस महल को दिखाऊंगा अंदर से किस तरह भव्य तरीके से इस महल को बनाया और क्यों नहीं इस महल में आज तक कोई रहा। हालांकि जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं, देख सकते हैं दतिया में, यहाँ से एंट्री करेंगे, छोटा दरवाज़ा, इसके बाद हमें यहाँ पर पूरा का पूरा इतिहास हमें देखने को मिलेगा इस महल का किस प्रकार से। तो मैं आपको और भी अलग से इतिहास है वो आपको बताऊंगा। चलते हैं महल के अंदर और बताता हूँ कि इसे सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है, वीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है, पुराना महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के कई नाम हैं। एक खासियत है इस महल में कि ना तो इसमें लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें इनका इतिहास बताऊँगा, इस सतखंडा महल का रहस्य बताऊँगा, क्या है पूरी सच्चाई। यहाँ पर जैसे ही पास में आते हैं तो एक बहुत बड़ी इमारत भव्य तरीके से हमें देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पर ये 7 खंड 5 मंजिल ऊपर बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और 2 मंजिल जस्ट नीचे तल में है। यहाँ पर देखेंगे तो जो तल में बने हुए हैं वहाँ रास्ता बंद है जाने के लिए, हालांकि उसके लिए रोशनदान यहाँ से बना दिए गए। यहाँ से आप देख सकते हो, ये हैं इसके रोशनदान। इतने भव्य तरीके से बहुत विशाल महल है। एक रास्ता शायद ये है जाने के लिए, यहाँ से आप देख ही सकते हैं ऊपर। जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, देख सकते हैं, एंट्री करने के बाद यहाँ पर हम बाहर कर एक बार नज़ारा देखेंगे गेट के ऊपर का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कलर, जो फल सब्जियों वगैरह से बनाए हुए कलर आज किस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। हाथी की आकृति है, ख़ास तौर पर स्वागत के लिए है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे दरवाजे, जैसे कोई राजा महाराजा आए तो पुष्प अर्पण के लिए यानी फूल चढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। यहाँ से आप बाहर की कलाकारी और डिज़ाइन देख सकते हैं, पत्थर ही पत्थर से किस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए ये दरवाज़ा है, इसका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और उस समय का दरवाज़ा देखिए, लग रहा है शायद इस पर रिपेयरिंग कर दी गई है, डेंटिंग पेंटिंग है। उसी टाइम का दरवाज़ा आज भी हमें देखने को मिलता है। 400 बरस पुराना यह वीर सिंह का महल आज किस भव्य अवस्था में हमें देखने को मिलता है, जो ओरछा के राजा थे। यहाँ पर जैसे ही एंट्री करेंगे, बाहर से देख सकते हैं, यहाँ से आए हैं हम। आने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हमें एक कक्ष मिलता है जो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अभी पता नहीं क्या कारण बस इसे बंद कर दिया है और क्या नहीं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जाली लगा दी गई, अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। क्या पता कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हो कि यहाँ पर ज़्यादा विजिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आएंगे आंगन में तो एक चीज़ यहाँ पर खास हम देखेंगे, ऊपर देखिए, यहाँ पर कोने में आपको एक चक्र मिलेगा और चक्र के बगल में डायमंड की शेप में मिलेगा। डायमंड की शेप में इसलिए मिलेगा, खास तौर से इसे राजपूत शैली और मुगल शैली निर्मित, यानी कि वो दोनों की शैली मिलाकर इस महल का निर्माण हुआ था, जो वीर सिंह का महल है दोस्तों। तो चलते हैं इस महल को, 2 रास्ता हैं, हम इससे जाएंगे, इस तरफ से देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इस भव्य इमारत में। यहाँ पर आएंगे तो ये इस कक्ष को भी बंद कर दिया गया। कौन क्या रहस्यमयी कक्ष है, कुछ तो बात होगी, तभी इनमें ताला लगा दिया गया दोस्त। यहाँ के बाद फिर हम यहाँ से विजिट करेंगे। बाहर से तो हमें बहुत सुंदर, तो यहाँ पर देखेंगे कक्ष बने हैं और यहाँ पर कई रंग बिरंगी कुछ डिजाइनें भी, आकृतियाँ निकली हुई हैं यहाँ पर। और ऊपर और एक बार कैमरामैन दिखाना चक्र को किस प्रकार से उसी समय के कलर आज किस प्रकार से बिखरे पड़े हुए हैं दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर दतिया शहर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश का आज एक ज़िला है। यहाँ पर पूरा का पूरा और भी यहाँ पर किले बने हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य नज़ारा। अभी हम 3रे माले पे हैं, अभी सबसे ऊपर जाएंगे। जो अब हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ वो आंगन हमें मिलेगा, जहाँ पर आंगन को किस तरीके से बनाया होगा, क्या उसकी कलाकारी होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमें गैलरी मिलेगी और गैलरी के जस्ट अगर हम इस तरफ देखेंगे, एक आंगन हमें मिलेगा। यहाँ पर बहुत भव्यता और सुंदरता का नज़ारा एक बार देख ही सकते हैं, बहुत प्रतीत होगा आपको किस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतें और डिज़ाइन निकली है। इसमें एक भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्त, ना लोहे का, इसमें
किस तरह पत्थर ही पत्थर से इसे पूरा खड़ा कर दिया। ये सतखंडा महल जो अपने आप में बहुत भव्य इमारत देखने को मिलती है। अभी तक हमने बहुत सारे महल विजिट किए, मगर सतखंडा जैसा सुंदर महल आज तक कहीं नहीं हमें देखने को मिला। इस आंगन में आप देख सकते हैं, इस आंगन किस लिए बनाया होगा, ख़ास तौर पर बैठक के लिए या फिर और कुछ के लिए, कुछ तो इसका महत्व होगा दोस्त। ऊपर भी एक कक्ष बना है जो रहस्यमय है, मैं वहाँ पर भी आपको ले जाने वाला हूँ, वो दिखाऊँगा क्या है वहाँ पर। और हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है उस जगह पर। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन कक्ष मिलेंगे, भूल भुलैया या फिर बारादरी की तरह बिल्कुल बना हुआ है, इसे इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ पर आएंगे दोस्त, देख सकते हैं हम दूसरे आंगन में आ चुके दोस्त। यहाँ पर इस महल के अंदर 440 कमरे हैं। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितने सारे कक्ष और क्यों बनाए होंगे और क्या इसका पूरा का पूरा रहस्य इन कक्षों का दोस्त। यहाँ पर भी आप एक बार नज़र फैलाइए और मैं आपको चारों आंगन दिखाने वाला हूँ। अब इस तरफ को आएंगे। इस महल को ख़ास तौर पर वीर सिंह जो ओरछा के राजा थे बुंदेलखंड के, उन्होंने ये जहांगीर के लिए बनवाया था, क्योंकि जहांगीर उनके मित्र थे। उन्हीं के स्वागत के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। मगर ना तो यहाँ पर कभी जहांगीर आए और ना इस महल का कभी यूज हुआ। तब से ये महल आज से 400 वर्षों से पूरी तरीके से बंद पड़ा रहा और आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर किसी ने भी रहने की कोशिश नहीं की और क्या पता यहाँ पर वो कौन सी घटना घट गई कि यहाँ पर आने से भी कोई राजा डरते थे इस महल को कब्जा करने पर, और कई शासक आए और गए, मगर इस महल में आज तक किसी ने रहने की कोशिश नहीं की और बना था एक खास तौर। तो देख सकते हैं अब हम इस तरफ विजिट कर रहे हैं और कक्षों को भी आपको दिखाएंगे और किस कक्ष में राजा के बैठने की सुविधा होगी और क्या मतलब होगा। हर तरीके का हर पॉइंट है। कभी कभी तो लग रहा है, ऐसा तो नहीं है, जो ओरछा के राजा वीर सिंह जो थे बहुत संपत्ति होया करती थी उनके पास, तो पता नहीं किले बनवा दिया करते थे और महल बनवा दिया करते थे शौक में। इस महल के अंदर आज तक कोई भी शासक और ना राजा रहा नहीं। कुछ तो बात होगी या फिर क्या वो रहस्य है कि क्यों नहीं इसमें राजा रहे और क्या वो कारण रहा। अब मैं आपको ऊपर लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा क्या है वो रहस्य और क्या वो बात थी कि क्यों नहीं इसमें कोई रहा। फिर आपको पूरा का पूरा इतिहास भी दोस्त बताऊंगा। तो ये मुझे लग रहा है जैसे ये खास राजा का जो कमरा होता है उसे ही स्पेशली बनाया होगा, क्योंकि चारों तरफ देखा जाए तो इतनी एक जगह है और जगह के बाद बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आवाज़ भी गूंजती है और बहुत अद्भुत सा यहाँ पर लग रहा है, जैसे मुझे तो यही लग रहा है कि राजा का ही रूम कक्ष। इसके बाद यहाँ आएंगे, अभी ऊपर हमें जाना है, ऊपर फिर दिखाना है, फिर मैं इतिहास बताऊँगा। 400 बरस पुराना ये महल आज किस अवस्था में है। आज से अगर देखा जाए तो 200-250 साल पहले महल आज ध्वस्त हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, मगर ये आज भी किस प्रकार से खड़ा हुआ है अपनी धरोहर लिए। इस रास्ते से ऊपर जाएंगे, दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये है 6 फुट का भी नहीं है, नॉर्मली छोटा दरवाज़ा है। इससे रास्ते से चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत संभल के आना पड़ता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर हमें दालान मिलेगी और दालान में इतनी खूबसूरती सजाई गई है, बिखेरी गई है, जो बहुत ही अद्भुत कर देती है हमें। ऊपर आप देखिए हाथी की आकृति की और शेर की आकृति की कुछ डिज़ाइन मिलेगी। यहाँ पर अलमारी मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बनी है। उसी समय की कितनी सुंदरता बिखेरी होगी और इसे बनाने में हाथी स्वागत के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बैठक लगाया करने के लिए राजा ने बनवाया हो ये कक्ष। हालांकि यहाँ पर रहा तो कोई है नहीं खास। यहाँ पर देखिए हर कक्ष के बाद आपको कक्ष देखने को मिलेंगे। अभी मैं टॉप फ्लोर पे अभी ले जाने वाला हूँ आपको, क्या है उस कक्ष का रहस्य। यहाँ से आएंगे, देख सकते हैं धीरे धीरे ये आंगन है। अभी हम यहाँ से आए थे और नीचे की तरफ से अब ऊपर की ओर हमें जाना है। यहाँ से इस रास्ते को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये तो कम से कम देखा जाए तो भूल भुलैया की तरह इसका निर्माण है। ऐसा लग रहा है भूल ही जाएं,
पता नहीं ऊपर कहाँ से जाए और कहाँ से न जाए, रास्ता हमें समझ में नहीं आ रही, ना हमें दिख रहा है कहाँ से रास्ता है। मगर इन कक्षों को देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी डिजाइन है यहाँ पर। अंदर तो नहीं जाएंगे, बाहर से ही मैं दिखा दूँ। ये धुआं क्यों है यहाँ पर काला, मसाल असाल वगैरह जला करती होंगी, कुछ तो होगा तभी तो ये देख सकते हो आज भी मुझे लग रहा है धुआं वगैरह लगा है उसी टाइम का दोस्त। और एक चीज़ बड़ी ख़ास है यहाँ पर भैया, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दिल बना देते हैं, ऐस के लिख दिया भाई ने, जो भी हो लव। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत है। किले को, धरोहर को फालतू में मिटा रहे। इस पत्थर को देखिए किस प्रकार की कलाकारी बिखेरी गई है और डिजाइन बनाई गई है कि आज देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा बनाना, जैसे बना दिया करते थे बिना मशीनों के दोस्त। इस कोने का कक्ष और एक बार विजिट करके आप देख सकते हैं इस कक्ष को। इस कक्ष ऐसा लग रहा है जहाँ खास गर्मियों के लिए बनाया हो, यहाँ पर ठंडक महसूस होने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कोई बिल्कुल ठंडक मिले। अभी मैं ऊपर जाऊँगा, सीढ़ियाँ देख रहा हूँ कहाँ से निकली हैं, किस तरफ से मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ तो दिख ही नहीं रही हैं। यहाँ से भी एक बार अद्भुत नज़ारा देखिए इसका, कितना भयंकर लग रहा है हमें ये महल। देखिए इस तरफ भी कलाकारी आप देख सकते हैं, किस प्रकार के पिलर बनाए हैं, जैसे पुराने ज़माने में बहुत हज़ारों साल पहले कुछ इस प्रकार की कला बिखेरी जाती थी। अब हमें ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है दोस्त। बड़ी मुश्किल में हम गिरते हुए आए हैं, तब हमें ऊपर का रास्ता मिला, तब हमें यहाँ पर नज़र पड़ी, देख सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे। अनेक कक्ष है, मैं हर कक्ष तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, जितना पॉसिबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। और पीछे का नज़ारा एक बार देखिए, इस भव्य इमारत को किस प्रकार से आज खड़ी है, 400 बरस पुरानी, 440 कमरों वाली ये वीर सिंह। देख सकते हैं इस रास्ते से होते हुए आएंगे और इसका देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी गली है, पुलिया जैसी निकाली गई है, जैसे ज़्यादा मोटा आदमी तो आ ही नहीं यहाँ से सकता। हम और ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। इतिहास बताने वाला हूँ मैं आपको, इसका क्या इतिहास रहा इसका। कुछ लोग बताते हैं कि ये ख़ास तौर पर जहांगीर के लिए बनवाया था, क्योंकि जो वीर सिंह जोदेव थे वो जहांगीर से उनकी अच्छी मित्रता थी, तो इसी वजह से उनके स्वागत के लिए इसे बनवाया गया था। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि राजा ने अपने शौक़ के लिए बनवाया था हर चीज़, क्योंकि इसमें जब मुग़ल शैली और राजपूत शैली को दोनों को एक मिक्स किया गया है, इससे ऐसा पता लगता है कि उनके स्वागत के लिए, क्योंकि ओरछा में भी जहांगीर के स्वागत के लिए एक महल बनवाया था जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से आएंगे और यहाँ के बाद फिर हम ऊपर अभी विज़िट करेंगे, ऊपर का भी आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे क्या है। देख सकते हैं इसकी ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, 6 फुट होगी, किस प्रकार से बनाया है इसे। और जालियाँ उसी समय की लगी हैं और कलाकारी आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं कितनी मजबूती से इसे बनाया होगा, कि देख सकते हैं आज भी जैसा का तैसा है वो उसी समय से जैसे पुराने टाइम में था। यहाँ से देख सकते हैं छोटी छोटी कलाकारी और डिज़ाइन। ये पत्थर अलग बाहर से मंगवाया होगा और बहुत खर्चा आया होगा उस समय इस महल को बनाने में। तो देख सकते हैं बुंदेलखंड की रियासत में आज भी अनेक किले बने हैं, बस उसमें कुछ ऐसी कलाकारी तराशी है और कुछ ऐसा तरीके से बनाया है कि आज भी अपनी धरोहर लिए, अपनी बलबूते पे आज भी देख सकते हैं किस प्रकार से खड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा महल। देख सकते हैं ये रास्ता आप देख सकते हैं किस पुल जैसा बना दिया गया है, जैसे कोई पुल होता है, बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ आते समय ऐसे फील होता है जैसे पानी हो अगल बगल पर। इसके बाद इस भव्य इमारत के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ हमें बहुत बड़ा गुम्बद सा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है इस महल को इस तरह उन्होंने रूप दिया कि यहाँ पर आ सके, रहना तो उन्हें था ही मेरे हिसाब से, क्योंकि स्वागत के लिए हो या अन्यथा किसी और के लिए। जैसे हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ मुझे लग रहा है सिंहासन के लिए खास तौर पर बनाया था, क्योंकि जब ऊपर की एक बार कलाकारी आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे किस प्रकार की कलाकारी है और डिज़ाइन है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे हज़ारों वर्ष पहले इस प्रकार की कलाकारी होया करती थी, ऐसे इसमें मिलती है। हालांकि हम कई किलों में गए, कुछ ऐसी डिज़ाइन हमें कहीं नहीं मिली देखने को। हमने फिल्मों में देखा, रामायण में देखा, तो इसी प्रकार की कलाकारी बिखेरी जाती थी पहले, ऐसे ही सजाया जाता था महल को जहाँ सभा लगती थी, और इसी प्रकार से। और आज वो कलर देखिए क्यों अपने बलबूते पे खड़े हैं, इसका भी कोई महत्व होगा ज़रूर, क्योंकि
कलरों को कुछ इस प्रकार से बनाया है जैसे कहीं बाहर से मंगवाया हो या फल सब्जियों पेड़ पौधों से बनाते थे, इस प्रकार से। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे इस जगह पर, और पिलर को भी एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं अभी ऊपर जाऊँगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पर बैठक होगी इनकी, और बैठक लगा करती होगी सिंहासन पे। और चारों तरफ ये छोटे छोटे गुम्बद बने हैं, वहाँ पर सेना के लिए बनाया था कि वहाँ पर सेना उनकी खड़ी, इस महल की सुरक्षा के लिए। इसके बाद अंदर आएंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो ताला बंद है, ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और हम रास्ता तलाशेंगे कहाँ से शायद हो तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। और मुझे लग रहा है जैसे ऊपर जाना प्रतिबंध लगा दिया हो लगभग। तो देख सकते हैं दतिया का ये महल कितना भव्य तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसका इतिहास बहुत लंबा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इस महल को 16वीं शताब्दी में, यानी कि आज से 400 बरस पहले इसका निर्माण करवाया था। इसमें खर्चा भी करोड़ों में आया होगा बनवाते समय। उस टाइम भी लगता है कि जब चीज़ें तराशी गई होंगी, पत्थर मंगवाया गया होगा बाहर से किस प्रकार से, तब इसे धीरे धीरे डिजाइन दी गई। और इसमें खास एक ये वजह है कि ना तो कोई लोहे का यूज़ किया गया और ना ही लकड़ी का यूज़ किया गया। पत्थर और ईंटों के बलबूते पर इस किले को पूरा का पूरा, यानी इस महल को पूरा का पूरा बना दिया गया। इस महल की खासियत यह है कि ऊपर वो कक्ष जहाँ पर ताला लगा है, हम गए थे वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस कक्ष में बताते हैं कि कोई नहीं जा सकता है। वो क्या कारण बस है, क्यों नहीं जा सकता, क्या घटना घट गई उसमें कि अब कोई नहीं बता रहे कि वहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो एक रहस्यमय भी है। और इस पर कुछ ऐसा बताते हैं कि कोई जब इमारतें होती है, बिल्डिंग होती है, कई सालों तक अगर उसमें कोई नहीं रहेगा, न जाएगा, तो क्या पता कुछ एक आत्मा या फिर और भी कह सकते हैं ऐसे निवास करने लगते हैं, ऐसी कहावतें हैं। चलता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, शायद डर हो लोगों को, इस वजह से उस कक्ष को बंद कर दिया गया हो, वहाँ पर प्रतिबंध। क्योंकि बाहर अगर वहाँ पर जाएंगे तो इतनी सुंदरता बिखेरी गई है, इतनी कि मैं दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कमरा कैसे सजाया। क्योंकि मैं कुछ साल पहले यहाँ पर आया था, तब वो उसका दरवाज़ा खुला था, मैंने देखा था। आज देखा तो वो बंद कर दिया गया। मुझे ये पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, मगर जब अंदर गए थे तो कुछ इस प्रकार की सुंदरता बिखेरी गई जैसे अगर आज भी अगर डेकोरेट करें तो वो कमरा डेकोरेट नहीं कोई कर पाएगा, ऐसा कमरा है वो। या तो फिर राजा का कक्ष होगा या फिर कोई और होगा। तो अलग अलग मान्यता हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं इस महल को लेकर। और महल की सुंदरता देखकर हम भी हैरान रह गए। और ऐसे ही सुंदरता महल जहांगीर का महल है जो ओरछा में बना हुआ है, जो एक दिन के लिए खास तौर पर बनाया, ये भी एक दिन के लिए बनाया था। अब मैं आपको बता दूं कि रियलिटी क्या है और जो वीर सिंह थे और जहांगीर की कैसे दोस्ती थी, जो ऐसे भी बताया कि उन्हीं स्वागत के लिए बनाया था, क्योंकि वो इसी रास्ते से होकर गुजरते थे, दिल्ली से आना था जहांगीर को, और यहाँ पर रुकते एक दिन यहाँ पर बिताने के लिए ओनली इस महल का निर्माण करवाया गया था, ऐसा बता। छतरियाँ बनाई जाती हैं, छतरियों की डिज़ाइन और गोलाकृति बहुत विचित्र कर देती है। यहाँ से देखेंगे तो ऊंचाई बहुत है और अजीब प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। मैं उस तरफ भी आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर वो तालाब है। एक तालाब के किनारे इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर राजा बाहर निकले तो उसे भव्य नज़ारा और सुंदरता, एकदम प्राकृतिक नेचर वाला दृश्य देखने को मिले। उस तरफ मैं जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है अभी। यहाँ से इस राजा का जो कक्ष है, बैठक कक्ष है, यहाँ पर मंत्री परिषद के साथ बैठक, मतलब पूरा इंतज़ाम कर रखा था उन्होंने, मगर यहाँ क्यों नहीं आए, वो ऐसा क्या घटना घटी, वो ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ तक 400 वर्षों तक आज तक कोई नहीं रहा। 440 कमरों वाला ये ऐतिहासिक महल अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित कर देता है, सोचने को मजबूर करता है कि इतने सुंदर महल में आखिर क्यों नहीं लोग आए, और क्या वो रहस्य है। यही तो हमें चौंका देता है कि बहुत बड़ी बात है। इतनी सुंदरता महल को पाने के लिए तो कई युद्ध होया करते थे, मगर इसमें कोई भी रहने से क्यों डरते थे, कोई भी राजा, ना तो इस पर किसी ने अपना आधिपत्य हक जमाया, ना किसी ने यहाँ पर रहने की कोशिश की। यहाँ पर आएंगे वो दृश्य आपको दिखा दूँ, तालाब के किनारे किस प्रकार से इसे बनाया गया। यहाँ पर एक बार और इस तरह का नज़ारा दिखाइए, जितना दिखाऊं उतना कम पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है इस महल को निहारते ही रहूं अपनी आँखों से, इतनी सुंदरता से। और नीला कलर आज भी वो देखने को मिलता है, कितना सुंदर होगा। अब आज तो धूप और बरसात के कारण बहुत कलर भी उसका बिल्कुल काला सा होता जा रहा है, मगर बहुत भव्य लगता होगा उस टाइम।
यहाँ पर आएंगे इस कक्ष में तो यहाँ से हमें तालाब का पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्त यहाँ पर कितना बेहतरीन नज़ारा है, कैमरामैन दिखाना, दरअसल आप बाहर इस तरफ से किस प्रकार से देख सकते हैं। ये नज़ारा है जो राजा और सुबह अगर जागे तो यहाँ देखे तो उसे तालाब मिलेगा और बहुत भव्य तरीके से उसे नज़र आए। प्राकृतिक नेचर वाला बिल्कुल बनाया, इसे बिल्कुल जानबूझकर इस तालाब के किनारे इसे रूप दिया। इस दतिया शहर में दतिया की शान है भैया, ये देख सकते हैं ये महल, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। तो ये महल रहा जो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, और कलर रंग बिरंगे बहुत फैले हुए हैं। हालांकि जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो झांसी से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दतिया शहर, जो मध्य प्रदेश में आज अगर देखा जाए तो पड़ता है। और आज कुछ इस प्रकार से हैं जो इसका महल है, जो बाहर से ही और 7 खंडा महल के नाम से जाना जाता है, और 440 इसमें कमरे हैं, और 400 बरस से अधिक हो चुके इसे बने हुए, और आज भी किस प्रकार से अपनी धरोहर लिए आज बलबूते पर पूरा का पूरा बिल्कुल हमें बिल्कुल सही अवस्था में ये देखने को मिलता है। एक भी गुम्बद ना तो इसमें टूटा है ना भी कुछ हुआ, नहीं था, वरना अगर कुछ होता तो धीरे धीरे ढह जाता। और 7 मंजिला है। ये भी बात है कि इसे सतखंडा महल इसीलिए कहा गया। सतखंडा महल अभी ये कई वर्षों तक ऐसी खड़ा रहेगा, इतना मजबूती से इसे बनाया है। इंजीनियर उस समय के कितने टैलेंटेड हो गए, किस प्रकार से एकदम सुनसान सा यहाँ पर देखने को लगता है, जैसे बहुत कम लोग ही यहाँ पर विजिट करते हो, आते हो दोस्तों। तो ये किला रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना, और कहीं नई ऐतिहासिक जगह हो तो वहाँ बताना, हम विजिट करेंगे, पहुँचेंगे और यहाँ के बारे में दिखाएँगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।